खैर, आज हम एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी अजीब सी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं। मिन्नी बिल्ली और मोंटी कॉकरोच की कहानी। हाँ, सही सुना, एक बिल्ली और एक कॉकरोच। ये सिर्फ कोई आम जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे थोड़ी सी बातचीत और दयालुता से बिल्कुल ही अप्रत्याशित रिश्ते बन सकते हैं। तो चलिए, इस कहानी के अंदर गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी घटना के पीछे कितने गहरे मायने छिपे हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, मिन्नी बिल्ली ने अपने ही घर में एक नया पॉडकास्ट शुरू किया है, जंगल टॉक शो। एक बिल्ली और उसका अपना टॉक शो। और मजे की बात देखिए, उसका पहला मेहमान कौन है? मोंटी नाम का एक छोटा सा कॉकरोच। मिन्नी बहुत ही गजब के उत्साह के साथ कहती है, वेलकम मोंटी जी। मतलब एक कॉकरोच को जी कहकर बुलाना, ये एक ही लाइन बता देती है कि इस टॉक शो का माहौल कितना हल्का फुल्का और एकदम स्वागत करने वाला है। सेक्शन 1, शुरुआत। मिन्नी कुछ नया और मजेदार करना चाहती थी, और बस यही से कहानी में मोंटी की एंट्री होती है। सेक्शन 2, एक मजेदार इंटरव्यू। जैसे ही मोंटी आराम से कुर्सी पर बैठता है, इस कमाल के इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इंटरव्यू में मोंटी की दिनचर्या की बात होती है, जो सच में बहुत ही साधारण है। जब मिन्नी पूछती है कि भाई पूरे दिन क्या करते हो, तो मोंटी का मासूम सा जवाब होता है, बस रात में घूमते हैं और खाना ढूंढते हैं। देखा जाए तो ये एक कॉकरोच की जिंदगी की बिल्कुल कड़वी सच्चाई है ना? लेकिन इसे यहाँ कितने प्यारे और मजाकिया अंदाज में पेश किया गया है। ये मासूम सा जवाब सुनकर मिन्नी जोर से हंस पड़ती है, और यहीं से दोनों के बीच एक बड़ी ही दोस्ताना वाइब सेट हो जाती है। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है, वो है मिन्नी की गजब की उत्सुकता। वो सिर्फ सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं पूछ रही, वो सच में मोंटी के डरों को समझना चाहती है। इसलिए वो पूछती है, तुम इंसानों से इतना डरते क्यों हो? ये सवाल कहानी को एक बहुत ही मजेदार मोड़ पर ले आता है। मिन्नी तो खुद इंसानों के साथ बड़े आराम से रहती है, इसलिए वो इंसानों को एक कॉकरोच की नज़र से देखना चाहती है। और यकीन मानिए, ये सवाल आगे आने वाले एक बहुत ही शानदार जवाब की नींव रखता है। और मोंटी का जवाब, मतलब इसे सुनकर हंसी रोके नहीं रुकती। मोंटी बड़ी ही मासूमियत से कहता है, क्योंकि वो हमें देखते ही चप्पल लेकर दौड़ते हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी देखा है। इंसानों का कॉकरोच को देखते ही चप्पल उठाना एकदम आम बात है, लेकिन मोंटी के नजरिए से सोचें तो ये उनके लिए साक्षात खौफ है। इस सटीक और मजेदार जवाब पर मिन्नी और मोंटी दोनों खूब जोर जोर से हंसते हैं। ये वो खास पल है जहां एक बिल्ली और एक कॉकरोच अपने सारे जन्मजात अंतर भूलकर एक ही चुटकुले पर ठहाके लगा रहे हैं। सेक्शन 3, तनाव और समाधान। अब तक सब एकदम बढ़िया और खुशनुमा चल रहा था, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। होता यह है कि तभी अचानक रसोई से एक बहुत तेज डरावनी सी आवाज आती है, एकदम अप्रत्याशित। मोंटी, जो अभी अभी ठहाके लगा रहा था और एकदम बेफिक्र था, अचानक पूरी तरह सहम जाता है। उसका वो कॉकरोच वाला स्वाभाविक डर वापस आ जाता है, और अपनी जान बचाने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पास रखी मेज के नीचे दुबक जाता है। मतलब जो पल भर पहले एक वीआईपी मेहमान था, वो अब सिर्फ एक डरावा छोटा सा जीव बनकर रह गया है। और ठीक यहीं पर मिन्नी का असली रूप सामने आता है। वो मोंटी का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाती, और शिकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता, बल्कि वो बहुत ही नर्म और शांत आवाज में कहती हैं, डरो मत, यहां तुम सुरक्षित हो। इन चंद शब्दों की गहराई को समझिए। ये उस दयालुता को दर्शाता है जो मिन्नी ने ठीक उस वक्त दिखाई जब मोंटी खौफ से कांप रहा था। उसने एक ही झटके में उस डरावने माहौल को एक सुरक्षित जगह में बदल दिया। एक बिल्ली का एक कॉकरोच को सुरक्षा की गारंटी देना, ये सच में दिल छू लेने वाला पल है। यह घटना मोंटी के अंदर आए एक जबरदस्त बदलाव को दिखाती है। एक तरफ रसोई के शोर का वो भयंकर खौफ था, और दूसरी तरफ मिन्नी के शब्दों से मिली वो गहरी राहत। मोंटी मेज के नीचे से ही मुस्कुराता है और कहता है कि आज पहली बार किसी बिल्ली ने मुझे दोस्त कहा है। मिन्नी के उन दयालु शब्दों ने न सिर्फ उसके डर को छूमंतर कर दिया, बल्कि उन दोनों की प्रजातियों के बीच की उस सदियों पुरानी खाई को भी पाट दिया। डर की जगह अब पूरी तरह से विश्वास ने ले ली थी। सेक्शन 4, कहानी की सीख। तो सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा संदेश देकर जाती है। इन शब्दों को एक पल के लिए महसूस कीजिए। दोस्ती किसी से भी हो सकती है अगर दिल अच्छा हो। सच कहें तो यही इस पूरे विश्लेषण का मूल है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी रंग रूप, प्रजाति या कोई भी अंतर कोई मायने नहीं रखता अगर दिल में दूसरों के लिए करुणा है। मिन्नी और मोंटी ने एक दूसरे के बाहरी अंतर को नहीं देखा, उन्होंने एक दूसरे को समझा और सम्मान दिया। यह एक बेहद खूबसूरत सच्चाई है कि सच्ची दोस्ती कभी भी पुरानी धारणाओं या सीमाओं की मोहताज नहीं होती। आज का ये विश्लेषण इस गहरे सवाल के साथ समाप्त होता है, क्या सच्ची दोस्ती के लिए वाकई कोई सीमाएं होती हैं?
मिन्नी और मोंटी की इस अनोखी कहानी को इतनी गहराई से समझने के बाद इसका जवाब स्पष्ट रूप से नहीं ही लगता है। जब दिल साफ हो और दूसरों को अपनाने की भावना हो तो कोई भी दीवार सच्ची दोस्ती को पनपने से नहीं रोक सकती। इस विश्लेषण ने निश्चित रूप से इस कहानी के कई नए और दिलचस्प पहलुओं